हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैफ और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये होता है कि हम किसी मसल स्केलेटल मसल को कट कर रहे हैं। मान लो ये मेरा आर्म है, मैंने इसको बीच में से कट किया। अब जो मेरे को अंदर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल व्यू। देखेंगे हम तो देख सकते हैं आप कि क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे दिखेगा हमारे को। ये हमारी स्केलेटल मसल है। क्या है? स्केलेटल मसल। क्लियर है? इसमें हमारे को कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े बड़े बंडल्स। ये क्या है? स्केलेटल मसल, हमारी मसल। डन। एंड दीज आर, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं हमारे को इसके अंदर, ये क्या है? मसल बंडल्स या फिर मसल बंडल्स या फिर मसल वेसिकल्स। मसल बंडल्स या फिर मसल वेसिकल्स मतलब जो मसल सेल्स होते हैं या फिर मसल जो होती है, जो हमारी मसल है स्केलेटल मसल, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मसल बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल बंडल्स। और मसल बंडल्स के अंदर भी छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल छोटे छोटे, ऐसे करके। कैसे होते हैं? छोटे छोटे बिल्कुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे। मतलब जो मसल बंडल है वो बहुत सारे मसल सेल्स से मिलकर बना है। क्या बोलते हैं उसको? मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर्स। इनको क्या बोलेंगे? मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर्स। क्लियर है? अब क्या होता है कि जो मसल जो होती है ना हमारी, वो कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, वो उसको कवर करती है बाहर से। जो उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ऐसे करके बाहर से साथ साथ में मतलब इसके क्लोजली रन कर रही है, ऐसे करके, ऐसे 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 जा रही है। इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को बोलते हैं हम क्या? पेरीमाइसिन। दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसिन। ऐसे निकलती है बाहर से, रन क्लोजली रन कर रही है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसिन। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, किसको? मसल्स को। और जो मसल बंडल्स हैं, क्या? मसल बंडल्स या मसल फेसिकल्स, उनके लिए भी मतलब उनको भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग जो है क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। उसको बोलते हैं फैसिया। हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फैसिया लिखा हुआ है। ऐसे करके कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, वो भी ऐसे है, ऐसे करके क्लोजली रन कर रही है इसमें। इसको बोलेंगे क्या? फैजिया। या फिर इसको बोल देते हैं पेरीमाइसियम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम या फिर फैजिया। क्लियर है? और ये एक कनेक्टिव कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। एज यू नो कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक इलास्टिन होता है और दूसरा कोलेजन होता है। इलास्टिन जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कोलेजन क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? आगे जो छोटे छोटे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स आप लोगों को अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ऐसे जैसे उनको अंदर से कवर कर रही है, ऐसे ऐसे करके। दैट इज कॉल्ड, इसको कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसिन। क्या बोलते हैं इसे? एंडोमाइसिन। ओके, तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू किसका? स्केलेटल मसल का। पर जैसे ही हम इसके अंदर डीप स्टडी करने जाते हैं तो अंदर हमारे को देखने को मिलता है क्या? मसल सेल्स। और मसल सेल्स हमारे को कैसे देखने मिलता है? मसल सेल्स हमारे को देखने को मिलते हैं ऐसे सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप के, ऐसे करके,
ऐसे ऐसे करके देखने को मिलते हैं हमारे। एज यू नो, अब मैंने अभी आपको बताया कि मसल सेल्स या मसल फाइबर्स को बाहर से कौन कवर कर रहा है? एंडोमाइसियम। क्या कौन कवर कर रहा है? एंडोमाइसियम। अब ये क्या है? आप बोलोगे सर मसल सेल है। ओके, तो मसल सेल तो है, बट देखो एक सेल होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? उसमें सेल की जो आउटर कवरिंग होती है एनिमल्स में या ह्यूमंस में, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बट यहां पे जो वर्ड यूज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, जो स्टडी ऑफ मसल्स होती है उसको बोलते हैं मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। ये सार्को वर्ड भी मसल्स के लिए यूज हो रहा है। ये मायो वर्ड भी, मायो मींस मसल्स, लॉजी मींस स्टडी, और सार्को मींस भी जो है, सार्को वर्ड जो भी है वो भी मसल्स के लिए यूज हो रहा है। ओके, अब क्लियर? तो सार्कोलीमा, सार्कोलीमा मतलब ये क्या है, इसको बता रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब सेल के अंदर और क्या होता है? सेल के अंदर होता है क्या? साइटोप्लाज्म। तो यहां पे साइटोप्लाज्म को बोलते हैं क्या? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्लियर है? अब सार्कोप्लाज्म क्या है आपका यहां पे? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ओके, अब जब भी हम अंदर जाते हैं इसके अंदर, किसके? मसल सेल्स के अंदर देखते हैं तो हमारे को कुछ पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ऐसे करके, ऐसे करके। क्लियर? यहां पे भी ऐसे पैरेलली अरेंज्ड, यहां पे भी, यहां पे भी लाइक दिस। ओके, क्लियर है? अब ये क्या होते हैं? ऐसे करके डार्क बैंड्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डार्क बैंड्स। अभी बताता हूं मैं आपको, ऐसे करके लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? अब जो डार्क बैंड्स, ठीक है, अल्टरनेट पैरेलली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं, ऐसे करके, ऐसे। क्लियर है? अब यहां पे भी ऐसे लाइक दिस, दिस। क्लियर है? इनको बोलते हैं, देखो ये जो आपको थिन और ये क्या है थिक वाले, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? मायोफिलामेंट्स। या फिर इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको? मायोफाइब्रिल्स। और बीच में ही हमें क्या दिखता है? बीच में ही हमारे को, अब आपको इतना तो आइडिया होगा इस सेल का, तो सेल में हमारे को क्या देखने को मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है। और हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखने को मिलता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे